मूवी की शुरुआत में हम एक खुशहाल परिवार देखते हैं। खिलता हंसता हुआ परिवार एक कपल के साथ एक नन्ही परी जैसी बच्ची होती है, नाम है सिंड्रेला। ये परिवार एक सुंदर सा घड़ी गुजारते हैं, एक दूसरे से काफी प्यार और लगाव है इनका घर एक फॉरेस्ट के बीचों बीच होते हैं, जो कि किसी का भी ख्वाबों का ड्रीम हाउस हो सकते हैं। किसी की भी नजर ना लग जाए इन्हें। दिन गुजरता गया और सिंड्रेला की माँ बीमार पड़ गई। एक अनजान डिसीज से ग्रस्त थी जो कि डेथ होने वाली होता है। बेटी सिंड्रेला को पास बुलाती है वो और आखिरी विधान देती है, कहने लगी, मेरी प्यारी गुड़िया, चाहे मैं तुम्हारे पास रहूं या ना रहूं तो क्या, मैंने जो भी तुम्हें सिखाया है उसे कभी ना भूलना, सबका ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना मेरे बच्ची। चाहे मैं तुम्हारे पास ना हूँ पर तुम्हें स्काई से देखती रहूंगी। और ये कहकर सिंड्रेला की माँ डेथ हो जाती है। ये उनके लिए सदमा से कम नहीं था। डैडी फिर भी उनकी बहुत ख्याल रखता था। अब सिंड्रेला बड़ी हो चुकी है। समय यूँ गुजरता गया। अब सिंड्रेला के लिए उनकी पिता ही हर खुशियाँ मुहैया कराता है। लेकिन एक दिन घर में एक लेडी की एंट्री होती है। दरअसल वे एक विडो और साथ दो बेटियां भी है इनका, और पराया दो बेटी से मिलती है सिंड्रेला। न चाहते हुए भी वे उन सभी से सिंड्रेला को घुल मिलना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए उसकी पिता क्या क्या नहीं करता। फिर भी उन सभी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती है वो। एक दिन सिंड्रेला की मम्मी पार्टी रखती है। सभी पार्टी वाले काफी सज धज के आते हैं, लेकिन सिंड्रेला की ड्रेस साधारण सिंपल वाली लगती है। सिंड्रेला अपने साथी यानी 3 चूहे पालती है। तभी उसको पता चलता है कि उनके पिता शहर के लिए जाने वाले हैं। वहाँ वे काफी दिन तक रहने वाले भी हैं। पिता अब नई दुल्हन से मिलने की बजाय सिंड्रेला से गले मिलते हैं, क्योंकि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है वो, और कहते हैं, बेटी तुम अपना ख्याल रखना। चुपके से स्टेप मदर ये देख जलने लगते हैं, क्योंकि वो महिला एक जिलास प्रकृति का होती है। जिलास होकर सोचती है, बस उसकी पिता जल्द से जल्द चले जाए और मैं तेरी ऐसी की तैसी ना किया तो देखना। सिंड्रेला की पिता जाते ही उसकी रूम छीन लेती है वो महिला और दोनों बेटियों को दे देती है, और सिंड्रेला को आज्ञा देती है स्टोर रूम में रहने के लिए। हालातों का मारा सिंड्रेला तीनों दोस्त यानी चूहों के साथ स्टोर रूम में चला जाती है। दरअसल सिंड्रेला जरा से भी ईगो नहीं होती है और चूहों के साथ खुश रहती है वो। फिर भी स्टेप मदर सिंड्रेला के पीछे हाथ धुकड़ पड़े हैं, घर का हर तरह तरह के काम करवाती। लेकिन मुसीबत तब टूट पड़ा जब पिता की मृत्यु की खबरें आती है। माँ पिता दोनों को खोकर सिंड्रेला अब अकेला हो जाती है। इस दुनिया में उदास से रहने लगती है वो। उसकी स्टेपमम उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगी। हस्बैंड मरने तक वो महिला इतना सारे प्रॉपर्टी का मालकिन बन जाती है, और दुखी होने के बजाय और खुश हो लिए, क्योंकि संपत्ति के साथ साथ इतने बड़ा बंगला जो मिला है उनको। अब वो अपनी मर्जी की मालिक बन गई। शादी भी इसलिए की थी कि उनके जायदाद और धन की बदौलत खूब ऐशोआराम कर सके। सिर्फ पैसे और ऐशोआराम की मतलब होती है उनको। अब घर का अंदर और बाहर भी ये महिला रोल करने लगती है। घड़ी गुजरता गया पर ये बंदरिया गुजरते ही नहीं। अब ये महिला क्या करती है, घर के हर नौकर को भगा दिया और हर काम सिंड्रेला की सर पर डाल देती है वो। सिंड्रेला सुबह शाम सिर्फ काम ही काम, फिर भी नहीं होता भला नाम। हद तो तब हुआ बसा खुशा खाना उसको दिया जाता है खाने के लिए। आसमान की तरफ शायद माँ वहाँ है कहीं देखती है ऊपर। बेरुखी जिंदगी से तंग आकर एक दिन घोड़े पर बैठी जंगल की तरफ चल दिए वो। उतने में क्या हो गया, घोड़ा आपा खो देता है और बहुत तेजी से भागने लगते हैं। फिर क्या हुआ, एक लड़का आ मिला और दोनों बातें करने लगते हैं। अब दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अचानक बिन बताए स्टेप मदर की दर्द सताने लगते हैं उसको, और अनन फनन में घर की तरफ चल दिए। लड़का चिल्लाने लगा, अरे पगली नाम तो बताते जा। अब वो लड़का जो कि एक राजकुमार है अपने राजमहल पहुँचता है। बूढ़े राजा का हालत दिन वो दिन बिगड़ता गया, इसलिए बेटे से कहता है, बेटा जल्द बहू ला कर दे मुझे, मैं जाने से पहले प्राइड देखना चाहता हूँ तुम में। राजकुमार कहता है, ठीक है। राजा कहता है, हम एक इवेंट रखेंगे जहाँ स्वयंवर की तरह हर लड़की आएगी। लेकिन राजकुमार का कहना है, नहीं, अपनी जीवन साथी खुद ढूंढ लेगा वो। लेकिन राजा मानती नहीं हुआ। उनके हिसाब से चाहे अमीर हो या गरीब, देश की हर कुंवारी लड़कियों को बुलावा या संदेश देकर बुलाना होगा। लेकिन राजकुमार को एक चुलबुली कन्या पसंद आ चुका था, लेकिन वे इसका इजहार नहीं कर पाता है राजा के सामने और गुप्त रखता है। कौन है वो, क्या नाम है, कहाँ रहती है, इसका कुछ भनक नहीं लगता राजकुमार को अब तक। इसलिए मजबूरन राजा इस इवेंट का प्रसार करता है और सिंड्रेला भी इस अनाउंसमेंट को सुन लेती है। वे काफी एक्साइटेड होती है, वो भी इस इवेंट का हिस्सा बनेगी। स्टेप मदर से अनुग्रह करती है, पर वे जिलास महिला इसे इग्नोर किया।
और अपने 2 बेटियों को तैयार करने में जुट गई। अब इस महिला का आकांक्षा बढ़ने लगी, चाहे कुछ भी करना पड़े, बस दोनों बेटियों में से एक रानी बन जाए। बस सिंड्रेला की ख्वाब अब ख्वाब ही रह जाएगी। अब सिंड्रेला नहीं उस इवेंट का हिस्सा बन पाएगी, बल्कि जाए भी उसके लिए एक सही ड्रेस भी नहीं होता है उसके पास। फिर भी उसी बदहाल रूम में जाकर उसकी दोस्त जो कि 3 चूहे होते हैं सभी मिलकर मेहनत करके उसके बाद एक ड्रेस बना ही लेती है एक हसीन ख्वाब के लिए। अब वो ड्रेस जो सिंड्रेला खुद बना लिए पहनकर नीचे आ जाती है। अब उनकी स्टेप मदर सिंड्रेला की रूप रंग देखकर पाँव से सर तक जलने लगे और वही हुआ जो उम्मीद से परे थे, फाड़ दिया ड्रेस। अब हसीन ख्वाब भी देखना अधिकार छीन गई सिंड्रेला से। घर का बैकयार्ड में जाकर रोने के सिवाय और क्या कर सकती है बेचारी। दुख की इस घड़ी में सांत्वना देने के लिए कोई भी नहीं रहा। लेकिन तभी एक बूढ़ी महिला आविर्भाव होती है जिसका कोई नहीं संसार में, शायद भगवान है उसके साथ। अब ये बूढ़ी महिला एक सुंदर नारी में तब्दील हो जाती है। वो कहती है, कन्या उदास ना हो, कभी रोना नहीं, मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ। और वे अप्सरा नारी अपनी महक से हर चीज को बदल देती है। पंपकिन को रथ बना दिया जहाँ बैठकर सिंड्रेला जाएगी। 3 चूहे को नौकर बना दिया। अब ड्रेस की क्या, अजीब फती पुरानी ड्रेस को प्यार सी ड्रेस में तब्दील कर देती है। वो पैरों में क्रिस्टल क्लियर शूज बना दिया सिंड्रेला को। पल में ही इस तरह से सजा दिया ताकि स्टेप मदर और सिस्टर इन्हें पहचान ना सके। अब चैरियट में बैठकर राजा का कैसल की तरफ खुशी खुशी चल दिए सिंड्रेला। इवेंट का शुभारंभ हो चुके थे। अब खुशी खुशी सिंड्रेला वहाँ पहुँच ही गया। अब हर तरफ से ध्यान हट के राजकुमार की नजर सिर्फ और सिर्फ सिंड्रेला पर होता है। खोया हुआ प्यार पाकर वे फूले नहीं समा रहा होता। बात यहाँ तक कि इवेंट के सभी का नजर सिर्फ और सिर्फ सिंड्रेला पर टिकता है। अब राजकुमार कहता है, सुंदरी क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? सिंड्रेला कहती है हाँ, और दोनों खूब डांस करता है। स्टेप मदर एंड कंपनी पहचान ही नहीं पा रही थी। डांस करते करते एक अलग सा जगह पर आ जाता है दोनों। एक अलग सा बगीचा जहाँ राजकुमार खुद के अलावा किसी को आने ही नहीं देता। वहाँ ओ जी बगीचा फूल पुष्प तितलियों से भरा भरा होता है। अब खिलता हुआ सिंड्रेला को झूलने में बैठाकर खुद राजकुमार झुलाने लगते हैं। सिंड्रेला 7वें आसमान पर होकर फूले नहीं समा रही थी खुशी से। मगर इस दौरान सिंड्रेला का शूज उतर जाता है। राजकुमार फिर से शूज खुद ही पहना देता है। राजकुमार सिंड्रेला का खूबसूरती का कायल और घायल हो चुके थे और कहा भी, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम पहले मुझे मिली क्यों नहीं? आखिर तुम कहाँ से आई हो? ऐसा तो नहीं कि तुम कोई परी या अप्सरा हो। लेकिन सिंड्रेला कुछ बोल पाती। जहन में आया कि ओ 12 बजने वाले हैं। उनको याद आ जाता है फेयरी गॉडमदर की बात कि 12 बजे के बाद वो सिंड्रेला असली रूप में आ जाएंगी। माहौल फिर से पूर्व जैसा हो जाएगा। अब सिंड्रेला बिन कहे बिन बताए फिर से भागने लगी। अब आते आते राह पर राजा मिल जाता है। सिंड्रेला राजा को कहती है, आपके बेटा बहुत सभ्य इंसान हैं। अब थोड़ी देर के लिए राजा भी उनके साथ बातें करते और अच्छे बर्ताव के साथ फिर से बिन वक्त जाया किए छोड़ी भागने लगी। राजा भी हक्का बक्का रह जाता है, पर पसंद है उन्हें वो लड़की जो यूं आई हवा की झुके की तरह और यूं चली गई तूफान की तरह। अब सिंड्रेला भागने के वक्त एक शूज उतर जाता है, पर जल्दी में है वो, पर उन्हें जल्दी भागना पड़ेगा। राजकुमार भी आधी अधूरी कहानी पूरा करने के लिए पीछा करता है उनका, लेकिन एक शूज उनका हाथ लग जाता है। राजकुमार खुश हो लिए, अब भला शूज से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि उस अनजान लड़की की निशानी मिल ही गया आखिर। पर बिन आज्ञा सोल्जर्स लड़की का पीछा करता है, लेकिन जादुई नौकर इतनी तीव्र गति से चैरियट भगाता देखकर और कहकर, चल धनो, आज इज्जत का सवाल है, नहीं तो बवाल हो जाएगा। अब जादुई नौकर जादुई शक्ति प्रयोग करके मेन गेट बंद कर देते हैं। अब समय लंघ जाने पर सब कुछ पूर्व जैसा हो जाता है, लेकिन सिंड्रेला का पास जो क्रिस्टल शूज बसी थी वे वैसा का वैसा ही रह जाता है। अब उनको लगा उनका कोई पीछा कर रहा है। फौरन भागकर घर पहुंच जाती है वो और शूज कहीं छुपा देती है, पर पीछे से आने वाला और कोई नहीं था, बल्कि इवेंट से स्टेप मदर और सिस्टर आ रही होती है। अब डायरी में सब कुछ लिखती है वो। इतनी खुशी शायद ही किसी का नसीब हो। इस 2 पल में वो सदियों का सुख पा लिए ऐसा प्रतीत होने लगा। अब सीन शिफ्ट होकर कैसल की तरफ आ जाते हैं। राजा बीमार है। उनका आखिरी ख्वाहिश था बस बहू को आखिरी बार देख ले, कैसे भी कहीं से भी उसी लड़की को बेटे के लिए कोई लाकर दे दे। बस एक नहीं 1000 मृत्यु उन्हें स्वीकार है, पर दुख की बात है राजा का मौत हो जाता है। अब राजकुमार राजा का बात आधा अधूरी ना रह जाए उसी लड़की का तलाश जारी रखता है। शर्त ये भी है उनका एक शूज उनके पास है और कहता है वो लड़की जो इवेंट में कैसल में आई थी और तलाश करके जिस लड़की का पाँव में फिर बैठेगा मैं उसी से फौरन शादी कर लूंगा। लेकिन जिला मैदा मुँह शूज पहले ही हासिल कर लिए होते हैं। शूज हाथ में लेकर जिला से महिला निकल जाती है कैसल की तरफ, जैसे बड़ा तीर मार लिया हो।
और सिंड्रेला का कमरा ताला मार देती है। अब शूज लेकर राजकुमार के पास आकर दरख्वास्त करती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी ही बेटी है, पर हजार कोशिश करने के बाद भी जूता फिट नहीं बैठता। राजकुमार आज्ञा देता है सिपाहियों से कि राज्य की सभी लड़कियों के पैर में ये शूज का जोखमा लिया जाए, बारी बारी से ये शूज पहनाकर अगर फिट बैठता है उसी को मेरे पास लाया जाए। लेकिन ये क्रिस्टल शूज एक नाजुक सी पेड़ों के लिए होते हैं। हजार लड़कियां हैं पर फिट नहीं बैठता, स्टेप सिस्टर का पेड़ों में भी नहीं। सिंड्रेला उदास रहकर कैद बन जाती है क्योंकि कमरा ताला लगा हुआ है, लेकिन दरवाजा खोल जाता है अपने आप। गम भुलाने के लिए गाना गुनगुनाती है वह। ये सुरीला गुनगुनाहट गाना राजकुमार का सेनापति सुन लेता है। आकर दरवाजा खटखटाता है वो और महिला से पूछता है आपके अलावा कोई और है इस घर में, परंतु स्टेप मदर ना कहती है। लेकिन सिंड्रेला का प्यार का कायल और यूं कहे पागल राजकुमार कैसे रह सकता है भला। कहता है जल्द से बुला उसे बाहर। सिंड्रेला आ जाती है नीचे से उस रूम में से जहां उन्हें कैद कर रखा होता है। राजकुमार उसी देख फूले नहीं समा रहा होता। पहना देता है वो शूज, वो भी खुद राजकुमार। शूज पूरा पहनाया ही नहीं, कहा वुड यू लाइक टू मैरी मी। सिंड्रेला हामी भर देती है। अब दोनों की शादी हो जाती है। अब सिंड्रेला जो की रानी बन चुकी है। जाते जाते स्टेप मदर सिस्टर को कहता है मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब सिंड्रेला और प्रिंस एक खुशहाल जीवन जीने लगे। 7 जन्मों तक 7 फेरे लेकर कसमें वादे खाते हैं। अब द एंड हो जाती है हमारे कहानी का।